नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन तिगुना, राज्य कर्मचारी का दर्जा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार JPNIC को बेच दिया। देश में जेन अल्फा आंदोलन कर रहा है। आंदोलन में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शिक्षा और रोजगार पर यहाँ केंद्रित कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 3 गुना वृद्धि के साथ पेंशन, ग्रेजुटी और उम्र सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया जाएगा। उन्होंने पीडीए ऑडिट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत हैं। वर्तमान समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,000 रुपये तथा सहायिका को 3,000 रुपये मानदेय मिलता है, जो न्यूनतम वेतन से काफ़ी कम है। न्यूनतम वेतन तो छोड़िए, दैनिक मजदूरी से भी काफ़ी कम है। पूरे देश के राज्य सरकार जहां प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को देते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश राज्य का 25वां स्थान है। 24 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अधिक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। इन्हें सेवानिवृत्ति, भुगतान, वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि, मृत्यु और दुर्घटना जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाला मानदेय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 12,000 से अधिक तथा सहायिकाओं के लिए 6,000 से अधिक बढ़ोतरी की जाएगी। 10 और 20 वर्ष सेवा पूरी होने पर अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। ग्रेच्युटी का लाभ कार्यकर्ताओं को 3 लाख और सहायिकाओं को 2 लाख देने के साथ आयु सीमा भी बढ़ाई जाएगी। दुर्घटना में गंभीर चोट लगने पर 3 लाख और असमय मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये तथा आश्रित को रोजगार दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी केवल आंगनबाड़ी से जुड़े मूल कार्यों तक ली जाएगी। चुनाव ड्यूटी, सर्वे, जनगणना जैसे गैर शैक्षणिक कार्य करने पर अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए ठोस प्रयास किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शुरू से मांग रहा है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, मानदेय के जगह वेतन दिया जाए, और उनकी मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और राज्य कर्मचारी का वेतन और भत्ता दिया जाए। एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जहां शिक्षा, नौकरी, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार JPNIC को बेच दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, JPNIC को लीज पर देने के सरकार के फैसले पर कहा, किसान बेरोजगारों के साथ इन्होंने यही किया है, वहीं अब JPNIC के साथ कर रहे हैं। किसानों को दुगनी आमदनी और बेरोजगारों की नौकरी और शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन नौकरी ठेके पर होगी और सरकारी प्रतिष्ठान को केंद्र से लेकर राज्य तक बेचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने JP को बेच दिया। उन्होंने कहा, जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को जगाने का काम किया था। संपूर्ण क्रांति से देश में बदलाव लाने का काम JP ने किया था। JP प्रतिष्ठान 18 से 20 एकड़ में जनता के पैसे से बनी इमारत है। सवाल यह नहीं है कि इमारत किस पर बनी है, किसने बनवाई है। कारण यह है कि निजी हाथों में बीजेपी की सरकार ने बेच दिया है। आरोप लगाया कि दिल्ली की बड़ी इंजन वाली सरकार बड़ी चीज़ें बेच रही है, वहीं यूपी का छोटा इंजन छोटा बेच रही है।
उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दुकानदार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया, पूरे देश के मध्यम वर्ग को मिलावटी पेट्रोल पिला दिया, वह भी महंगे रेट पर। गाड़ियों के इंजन और माइलेज पर असर पड़ रहा है, उसका भार आम उपभोक्ता पर, जबकि लाभ नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री उठा रहे हैं। गन्ना का एथेनॉल सरकार ने बना दिया। अब चीनी 70 रुपये पार कर चुकी है और केंद्र सरकार चीनी आयात पर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन आयात से आने में चीनी को 2 महीने लग जाएगा। तो जो पहले एथेनॉल से कमाए, अब वह चीनी से अपनी झोली भर लेंगे। रोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकारें देश और राज्य के संस्थान बेच रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, जितने में जेपीएनआई बेचा जा रहा है, उतनी आमदनी तो केवल स्टैंड से हो जाएगी। यह सब अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। देश में कॉकरोचों के आंदोलन के बाद जेनजी और जेन अल्फा के सड़क पर उतरने से सरकार पर इन दबावों के बाद भी जेनजी को नौकरियां न देकर देश राज्य के संस्थान बेचे जा रहे हैं। अब जेनजी को यह आंदोलन करना पड़ेगा कि वह जितने भी देश के राज्य के संस्थान बेचे गए हैं उनका अधिग्रहण किया जाए और बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी दी जाए। केंद्र और राज्य की सरकार युवाओं का शोषण करना चाहती है। देश और राज्य के प्रतिष्ठान बचाने के लिए युवाओं को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना ही होगा। प्रतिष्ठान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाकर सभी बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी के संघर्ष करना होगा। पक्की नौकरी सभी को तो नहीं मिल सकता है, लेकिन सभी को परीक्षा देने का अवसर जरूर मिल सकता है। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें जहां पेपर लीक करा कर अपने लोगों को नौकरियां और शिक्षा बांट रही हैं, वहीं गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को जब तक परीक्षा निष्पक्ष नियुक्ति नहीं होगी, रोजगार नहीं मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान। कोडवर्ड संवाद में फिर हम किसी विषय पर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार। जय संविधान।